अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 लाहौर में है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जनाह हॉस्पिटल में वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो मैंने 15-16 साल अमेरिका में प्रैक्टिस की है और उसके बाद आई मूव बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे फिर मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जिस तरह से भी हो सकती है। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है। कई दफ़ा क्रिएटिनिन जो आपकी है वो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है कि जैसे नॉर्मल अगर 1.2 तक है तो आपकी 1.6 है या 1.8 है, लेकिन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं आपको कहता हूँ कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। कि जो क्रिएटिनिन बड़ी है आपकी 2, 4, 5, 6 साल से ऐसे ही है, स्टेबल है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर आपकी जब क्रिएटिनिन बढ़ती है तो जब लैब कैलकुलेट करती है EGFR वो भी कम होता है, तो आप काफ़ी परेशान होते हैं कि मेरी तो क्रिएटिनिन बढ़ी है, मेरा EGFR 55 है, मेरी क्रिएटिनिन 1.6 है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी सिचुएशन या कंडीशन बताऊंगा जिनमें क्रिएटिनिन बढ़ी हुई भी हो तो कोई मसला नहीं होता। और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने इस तरह के बहुत से पेशेंट देखे हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। क्रिएटिनिन की एक लेवल जो है अगर उसकी कोई वजह है, उस वजह से है और वो स्टेबल है, तो ये बहुत बेहतर है कि आपकी क्रिएटिनिन 0.8 से 1 हो और फिर 1.2 और 1.3 हो। तो अभी है तो आपकी 1.3, लेकिन ये ज़्यादा बुरी है बजाय इससे कि जो आपकी 1.6 या 1.7 है बड़े अरसे से और वो स्टेबल है और उसकी कोई रीज़न भी है। तो आज मैं आपको 5, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, नेफ्रोलॉजी इज़ क्वाइट वास्ट एंड आई कुड गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता क्योंकि प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस है, पढ़ा हुआ है। तो 5 ऐसी कंडीशंस हैं। नंबर 1 तो बड़ी सिंपल है कि आपकी क्रिएटिनिन 1.6 और 1.8 और मैं कहता हूँ नॉर्मल है। किन लोगों में नॉर्मल है? वो लोग जो बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मैस है, जिनका पट्टे बहुत ज़्यादा बनाए हुए, एक्सरसाइज की है, ट्रेनिंग की हुई है। तो क्रिएटिनिन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल मैस। अगर आपके मसल मैस बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत मजबूत पट्टे हैं, कद आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपकी क्रिएटिनिन 1.6 और 1.8 ही नॉर्मल है। अमेरिका में मैंने इतने साल प्रैक्टिस किया, वहाँ पे मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जैसे जो बास्केटबॉल प्लेयर है या उनके बड़े बड़े फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, उनकी नॉर्मल क्रिएटिनिन 1.6 और 1.8 होती है। तो अगर तो मसल मैस ज़्यादा होने की वजह से आपकी क्रिएटिनिन बड़ी हुई स्टेबल है तो वो कोई फिक्र की बात नहीं है। दूसरी सिचुएशन आती है इसी से रिलेटेड कि इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज या प्रोटीन इनटेक, कि आपने प्रोटीन ज़्यादा खाई है, कुछ क्रिएटिन टाइप सप्लीमेंट भी लिया है, एक्सरसाइज भी की है और आप टेस्ट करवाने चले गए, तो आपकी क्रिएटिनिन थोड़ी सी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ी हुई होगी मसल ब्रेकडाउन की वजह से, सप्लीमेंट लेने की वजह से, प्रोटीन की वजह से, लेकिन वो असल में नहीं आपकी ऐसे होगी। अगर आप 2, 4, 5 दिन बाद वेल हाइड्रेटेड होके एक्सरसाइज किए बगैर प्रोटीन डाइट ना लिए हुए करवाएंगे तो वो तकरीबन 1.2, 1.3 भी हो सकती है। तो दूसरी ये सिचुएशन है कि हैवी एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन इनटेक के बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिएटिनिन इस तरह से भी बढ़ी हुई हो सकती है। तीसरे नंबर पे है कि आपको फॉर एग्जांपल यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या गला खराब हुआ है, डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी है, जैसे सेप्ट्रॉन दी है, उसमें ट्राइमेथोप्रिम होती है, वो आपकी क्रिएटिनिन बढ़ाती है। अब ये गुर्दे खराब नहीं है, वो दवाई का इफेक्ट है। तो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे समेटाडीन है, ट्राइमेथोप्रिम है, फिनोफिब्रेट्स वगैरह हैं। कुछ मेडिसिन आपकी क्रिएटिनिन बढ़ाती है, वो गुर्दे खराब करके नहीं बढ़ाती। गुर्दे खराब करने वाली दवाइयाँ और हैं, ये दवाई का एक इफेक्ट है। 3 कंडीशंस हो गई। चौथी कंडीशन जो है वो भी कॉमन है कि ऐसे लोग जिनमें किसी वजह से किडनी ही एक होता है, बचपन से एक किडनी था ही नहीं, दूसरा थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी हो गया, तो उनमें थोड़ी सी पेशाब में प्रोटीन भी आ सकती है, उनकी क्रिएटिनिन भी एलिवेटेड हो सकती है। ये हमने बड़ी कॉमनली देखा है डोनर्स में, जो गुर्दा जब आप अपना डोनेट करते हैं तो जब पीछे एक किडनी रह जाता है तो आपकी क्रिएटिनिन थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। जैसे अगर आपकी 1 थी क्रिएटिनिन दोनों गुर्दों के साथ, जब एक किडनी निकाला दिया तो तीसरे, चौथे, 5वें दिन आपकी 1.34 पे आ जाएगी, लेकिन वो सारी ज़िंदगी स्टेबल रहेगी। वो गुर्दे को, जो एक गुर्दा है वो ख़राब नहीं हुआ, वो सिर्फ इफेक्ट है कि आपका रीनल मैस, किडनी का मैस कम हो गया इस वजह से। और आखिरी सिचुएशन जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और लोगों को उसकी समझ नहीं आती, कंफ्यूजिंग होती है, वो कुछ और मेडिसिन है
جو ہم گردوں کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، جیسے سی انہیبیٹر ARB ہیں، جیسے لوسارٹن، ویلسارٹن، انیلاپریل ہے، یا ڈیپاگلیفلوزین، ایمپاگلیفلوزین وغیرہ ہیں، یہ کریاٹنن تھوڑی سی بڑھاتی ہیں آپ کی. تو 20-30% تک یہ کریاٹن آپ کی بڑھا سکتی ہے. جیسے آپ کی 1.2 ہے تو ان کو لینے کے بعد 1.8 ہوگی، اور GFR بھی کم ہو جائے گا. لیکن آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ زیادہ ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ جن کو پتہ نہیں ہوتا، یا وہ جان کے یا آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ کریاٹن نیچے لائیں، وہ بند کروا دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ میڈیسن کنٹینیو رہنی چاہیے. میں پیشنٹس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اس طرح سے سمجھیں کہ میں نے دوائی دے کے آپ کا GFR سلو کر دیا تاکہ گردہ آپ کا زیادہ عرصہ چلے، تو وہ دوائی کا ایفیکٹ ہوتا ہے، گردے اندر سے زیادہ بہتر ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایسی کنڈیشن بھی بتا دی ہے کہ جس میں اصل میں کریاٹنن اوپر گئی ہے، کریاٹنن دیکھنے میں اوپر گئی ہے، اور اصل میں گردے پہلے سے بہتر ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک لحاظ سے ویڈیو ہے کہ آپ کی کریاٹنن از ایلیویٹڈ، اور ڈاکٹر آپ کو یہ شور کر رہا ہے کہ جی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. مجھے تھا کہ گردے کی بیماری پہ اتنی ڈرانے والی ویڈیوز بنتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں کہ تھوڑی سی ایک ری ایشورنگ ویڈیو بھی ہونی چاہیے. تھینک یو.